T20 वर्ल्ड कप के लीग राउंड में शानदार प्रदर्शन के बाद अब टीम इंडिया ने सुपर 8 राउंड के पहले मैच में भी कमाल की जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने बारबाडोस में खेले गए अपने पहले सुपर 8 मैच में अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाज में 47 रनों से हरा दिया। अफगानिस्तान की टीम की हार की स्क्रिप्ट सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने लिखी। भारत के कौन रहे जीत के हीरो और कौन जीत के बाद भी रहे जीरो, आज उसी पर करेंगे चर्चा। साथ ही कल बांग्लादेश के साथ हो रही भिड़ंत पर भी होगी बात, लेकिन उसके पहले कल के मैच पर यह रिपोर्ट देखते हैं। जीत मिली शानदार, लेकिन फिर भी सवाल। सूर्य का तूफान, फर्स्ट अफगान। बुमराह अर्शदीप का कहर, अफगान हुआ ढेर। जीत तो मिल गई, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए एक पड़ाव भी पार कर लिया, लेकिन इस जीत के साथ कई ऐसी चीजें उभर कर सामने आई जो आने वाले समय में हार की वजह बन सकती है। जिस पिच पर सूर्य आंधी की तरह बरसते नजर आए, उसी पिच पर रोहित और विराट का बल्ला खामोश रहा। अफगानिस्तानी गेंदबाजों ने ओपनर पर ऐसी कमर कसी कि रोहित, विराट, ऋषभ जैसे बल्लेबाजों को रन नहीं बनाने दिए। ये तो गनीमत रही उस सूर्य से चमकते बल्लेबाज का जिसने मैच भारत के पक्ष में बनाया। वो अफगान के बल्लेबाजों पर ऐसा बरसा कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक वक्त पर जब भारत की टीम 4 विकेट गंवा चुकी थी, कप्तान रोहित, कोहली, पंत और दुबे पवेलियन लौट चुके थे, स्कोर 70 के आसपास था, तब सूर्य ने पारी संभाली और फिर टीम को 150 के पार लेकर गए। फिर हार्दिक और अक्षर ने मिलकर टीम को 181 तक पहुंचाया। जीत के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों में 53 रनों की ताबड़तोड़ आंधी की तरह पारी खेली। उन्होंने जीत के दूसरे हीरो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर 37 गेंदों में 60 रनों की पार्टनरशिप की। पांड्या ने भी 24 गेंद पर 32 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में खड़ा किया। अब बारी गेंदबाजों की थी। 181 रनों का पीछा करने उतरी अफगान की टीम को चैन नहीं लेने दिया। पावर प्ले में ही अफगान के 3 विकेट गिरा दिए। बुमराह ने तो 4 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए और 3 विकेट भी लिए। बुमराह की इस परफॉर्मेंस ने अफगानिस्तान का रन चेज असंभव कर दिया। दूसरी तरफ अर्शदीप भी बल्लेबाजों पर कहर बने। अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट झटके। विश्व कप में पहली बार खेल रहे कुलदीप ने 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट लिए और अफगान की टीम को 134 पर ही रोक दिया। लेकिन इस जीत के साथ कई सवाल खड़े हुए। सूर्य को छोड़कर जिस तरह बल्लेबाजी हुई, फैंस हैरान हैं, पूछ रहे हैं अब नहीं तो कब चलेंगे। सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम इंतजार कर रही है। सवाल उन खिलाड़ियों पर जो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। विश्व कप में भारत के फ्लॉप खिलाड़ी विराट कोहली 4 पारियों से लगातार फेल। रोहित शर्मा बल्ले से रन नहीं निकल रहे। शिवम दुबे बल्लेबाजी में धार नजर नहीं आ रही। रविंद्र जडेजा बल्ले और बॉल दोनों से फेल। सोचिए, 11 खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में टॉप के 4 खिलाड़ी फ्लॉप हैं। कोई 1-2 मैच में नहीं बल्कि हर एक मैच में। तो फिर ऐसे में भारत कैसे विश्व कप जीतेगा, जब आने वाले टाइम में सामने ऑस्ट्रेलिया और अन्य मजबूत टीमें मिलेंगी। टीम को इस पर सोचने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि टीम इंडिया ने सुपर 8 में जीत से शुरुआत की है। ये तो कल की जीत की बात हो गई। आगे बात करेंगे बांग्लादेश से मिलने वाले चैलेंज की, जिसके लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। तो ये कल के मैच का आपने देख लिया कि क्या हाल था, कल का मैच कैसा हुआ, किसने क्या कमाल किया, कौन जीरो पर रह गया, कौन हीरो बन गया। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमृत आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही में वैभव न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों का पहले वेलकम कर लेते हैं। आप दोनों का स्वागत है। और कल का मैच उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेकिन सबसे पहले अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूँ और कल की जीत की बात कर लेते हैं। क्या रहा कल, क्या कैसा लगा आपको कि पूरा मैच ओवरऑल क्या कैसे देखते हैं? देखिए, बालकोनी तो सांसें अटकी रही, नो डाउट। जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे कि अगेंस्ट अफगानिस्तान, वैभव भी जब हम कल शो कर रहे थे तभी चर्चा हो रही थी कि क्या होगा। मतलब अफगानिस्तान जो टीम है वो टीम इंडिया के सामने बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बल्लेबाजी क्या होनी चाहिए। टॉस भी हम जीते, रन भी हम ठीक ठाक स्कोरबोर्ड पर लेके चले गए, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्या इस तरह की जीत से जो हमारा मकसद है ट्रॉफी हासिल करना, देखिए आपको एक मैच खेलना जीतना अलग है, लेकिन अगर लक्ष्य क्लियर है
ट्रॉफी के लिए, तो फिर बिग गन्स को चलना होगा, यानी उनको फायर करना होगा। ये एक सवाल खड़ा करता है जीत के बाद भी कि क्या ये जीत हमें खुशी देने वाली है या फिर क्वेश्चन मार्क देकर हमें ये देखना होगा कि हम बांग्लादेश के खिलाफ इंतजार करें और इंतजार ये करें कि क्या भाई साहब रोहित शर्मा, क्या भाई साहब विराट कोहली जो किंग कोहली है, क्योंकि अब मैचेस बचे नहीं है, आप एक मैच हारेंगे, 2 मैच हारेंगे और बाहर हो जाएंगे। और अब विराट को भी पता है और ये रोहित शर्मा को भी पता है कि बतौर खिलाड़ी इनका वर्ल्ड कप या आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। बतौर कप्तान तो आखिरी वर्ल्ड कप ही है, लेकिन खिलाड़ी भी आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। तो अब उन्हें ये सोचना होगा इस जीत पर हमें चिंतन करना चाहिए या फिर मंथन करें कि किस तरह से हम इन चीजों को सही करें। ठीक है, मंथन करें, चिंतन करें, कैसे चीजों को सही करें। खैर, सूर्या और हार्दिक ने तो कम से कम दिल को सुकून देने वाला काम किया कल, और खूब दोनों ने अपना खेल दिखाया। स्काई ने तो अच्छे अर्धशतकीय पारी खेली, और हमारे साथ वैभव बने हुए हैं। वैभव, सूर्या और हार्दिक कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी साबित हुए कल। रीढ़ की हड्डी साबित हुए ही हैं। अगर सूर्य कुमार यादव के वो 53 रन ना होते और हार्दिक पांड्या के वो 32 रन ना होते, वो 60 रन की साझेदारी नहीं होती। और क्योंकि साथ में साझेदारी तो अच्छी थी 23 रन बनाए, 90 पर 4 हो गए थे, और उसके बाद 60 रन की वो साझेदारी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को चांस मिला और इंडिया गेम में वापस आई और बड़ा लक्ष्य अफगानिस्तान के सामने रख पाई। तो बहुत ज़रूरी थी वो पारी, चाहे सूर्य कुमार यादव की हो और चाहे हो हार्दिक पांड्या की। जी बोलिए वैभव। हाँ बिल्कुल, हार्दिक पांड्या से भी जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे कि आएंगे और एंड में फिनिश करके देंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो फिनिश करके दिया। और अगर थोड़ी देर और हार्दिक पांड्या रह जाते तो मुझे लगता है शायद 190 या 200 तक भी भारतीय टीम पहुंच सकती थी। और बहुत ज़रूरी है कि सूर्य कुमार यादव चलें और हार्दिक पांड्या चले, क्योंकि शिवम दुबे तो चल नहीं रहे। शिवम दुबे को आप लगातार मौका दिए जा रहे हैं और शिवम दुबे चल नहीं रहे। तो क्योंकि जब शिवम दुबे नहीं चल रहे हैं तो या तो उनको बाहर कर दीजिए, उनकी जगह सैमसन को लेकर आइए। लेकिन फिर दिक्कत ये है कि अगर सैमसन को लेकर आते हैं तो उनको खिलाएंगे कहाँ। लेकिन अगर सैमसन को वहाँ खिलाते हैं तो यशस्वी जायसवाल भी है, उनका भी मौका बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को तो मिडिल ऑर्डर में स्तंभ की तरह खड़े रहना पड़ेगा और मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। ठीक है, स्तंभ की तरह खड़े रहना पड़ेगा, और वाकई में कल तो उन्होंने दिखाया ही सही। अमृत, मैं आपके पास आ रहा हूं। अफगान के बॉलर्स जो हैं कल अच्छी शुरुआत वो करते हुए नजर आए, और फिर सूर्या ने जिस तरीके का खेल दिखाया, तो अब वहां पर जाकर एक प्रकार से जिसको कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर, उनका स्पीड ब्रेकर सूर्य कुमार यादव कल नजर आए। देखिए, मैच अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पुनीत 2024 की हाल ही में जो वर्ल्ड कप खेला गया था भारतीय सरजमी पर, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात मैं कर रहा हूं। फाइनल में क्या हुआ था, टीम इंडिया लगातार सारे मैच जीते चले आए, और लेकिन फाइनल में जाकर हम कोलैप्स हो गए। यही चीज मुझे फिर नजर आ रही है। देखिए, आपको कोई भी टीम, किसी भी टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको ओपनिंग जोड़ी जो उसकी होती है ना, जो पावर प्ले में खिलाड़ी खेलते हैं, वो रन देते हैं, वो स्पीड देते हैं, यानी नीचे आने वाले खिलाड़ी को थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है कि चलो ठीक है, अगर हार्दिक पांड्या आ रहे हैं तो 2-3 चौके छक्के लगा सकते हैं, उनके पास ये फ्रीडम है। लेकिन अब जब रोहित, विराट कोहली को इस तरह से खिलाड़ियों ने पकड़ा हुआ है कि पता है उन्हें कि विराट को यहां गेंद डालूंगा तो विराट आउट होंगे या खेलने जाएंगे, अब वो हो रहा है। चाहे हम यूएसए के खिलाफ देखें, चाहे हम अफगानिस्तान के खिलाफ देखें, अब विराट को, रोहित को ये वर्कआउट करना है कि भाई अब हो गया, इससे ज्यादा अगर आप परेशान रहे, जैसे कल हमने देखा कि रोहित शर्मा पता था कि वो जो शॉट खेलने गए हैं वो गुस्से में गए हैं, उनको रन बनाने की जल्दबाजी थी। भाई अगर ऐसे करोगे तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी आप भूल जाओ, आप मैच जीत जाओ, क्योंकि अभी तक तो बड़े टीम से खेले ही नहीं हो, बड़ी टीमें तो इंतजार कर रही है। हल्के में लेकर आप अगर शॉट खेलने की कोशिश करेंगे तो वो मुश्किल भी पड़ सकता है, ये भी बात है। और दूसरा कि जो फ्री मूवमेंट या फ्री गेम मिडिल ऑर्डर की बात हो तो वो टॉप ऑर्डर अगर ढंग से थोड़ा सा टिक जाए तो फिर मिडिल ऑर्डर अपना फ्री खेल खेल सकता है, और वो कहीं ना कहीं जो है वो कमी खलती हुई नजर आ रही है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बात अगली खबर की भी कर लेते हैं, क्योंकि भारत अब 22 जून को सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में बांग्लादेश से भिड़ेगा, और बांग्लादेश से जब भिड़ेगा तो भारत की यह कोशिश होगी कि सुपर 8 का दूसरा मुकाबला जीते और सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का कर ले, क्योंकि आगे ऑस्ट्रेलिया खड़ा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जब भी मैच हुए हैं रोमांचक मुकाबला तो देखने को मिला ही है। बांग्लादेश की भारत को हमेशा से कड़ी टक्कर भी देखने को मिली है, लेकिन कल एंटीगुआ के मैदान में
क्या ऐसा होगा? क्या हैं दोनों के बीच के आंकड़े? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बांग्लादेश और भारत की भिड़ंत होगी तो कहीं न कहीं बांग्लादेश का मनोबल टूटा होगा। ऑस्ट्रेलिया से मिली हार से बांग्लादेश के खिलाड़ी हताश होंगे और भारत चाहेगा इसका फायदा उठाकर बांग्लादेश को मात देने की। आंकड़े भी कहते हैं कि भारत के खिलाफ उनका T20 रिकॉर्ड खराब रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच आंकड़ों में देखें तो दोनों टीमों के बीच कुल 13 बार T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भिड़ंत हुई है, जहां भारत का पलड़ा भारी है। भारतीय टीम ने 12 मुकाबले जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को सिर्फ एक मैच में जीत नसीब हुई है। ऐसे में स्टार खिलाड़ियों से सजी टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है और उन्होंने लगातार 4 मैचों में जीत दर्ज की है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत और बांग्लादेश की टीमें 3 बार टकराई हैं, जहां भारतीय टीम ने इस विपक्षी टीम का सुपड़ा साफ किया। मतलब भारत तीनों बार विजयी रहा। दोनों टीमें 2009, 2014, 2016 और T20 विश्व कप में आमने सामने हो चुकी हैं। हालांकि बांग्लादेश की टीम उलटफेर करने में माहिर है। 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें या फिर एशिया कप की, बांग्लादेश ने बड़े टूर्नामेंट में भारत को छकाया है। बांग्लादेश के पास शाकिब अल हसन, तौहीद हृदय जैसे बल्लेबाज हैं जो बेहतरीन खेलते हैं, तो वही मुस्तफिजुर रहमान जैसे गेंदबाज हैं, जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि कहीं न कहीं पिछले आंकड़ों से भारत का मनोबल ऊपर होगा और उसका फायदा उठाकर भारतीय टीम जीत दर्ज कर सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अमृत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास एक बार फिर से चलते हैं, क्योंकि कल के मैच के बारे में ये बात हो रही थी। तो क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है? क्योंकि हमने कल होने वाला मैच जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसके बारे में बताया, स्टैटिस्टिक्स बताया कि क्या आंकड़े हैं, लेकिन हमने ये भी बताया कि पिछला मैच क्या कुछ रहा है। तो क्या अमृत कुछ फेरबदल होना चाहिए टीम में? बांग्लादेश हम पर भारी नजर भी आता है, उलटफेर करने में भी माहिर है। क्या आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हमें एक बैट्समैन और ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि वैभव ने कल कहा था, कुलदीप खेल रहे थे, लेकिन मुझे ये समझना चाहिए अब, क्योंकि पुनीत बहुत क्रूशियल टाइम हमारे लिए आ चुका है। T20 की नंबर 1 टीम है बांग्लादेश, नंबर 7 नंबर 8 पर है अगर मुझे सही में हो तो। यानी अब बेस्ट टीम फाइट कर रही है बांग्लादेश से। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम है, ये दमदार टीम है। IPL 2 महीने खेल के सारे खिलाड़ी गए हैं, तो अब सबको अपना रोल पता है। अब कल आपको मैं बीइंग अ फैंस, मैं देखना चाहूंगा रोहित शर्मा और विराट कोहली के बल्ले से आग निकले, 1 साइडेड मुकाबला हो। आप रौंदो, आप खेलो मत, आप सामने वाली टीम को हराओ, क्योंकि आप अब जाकर आप बिग पिचेस में आपको मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, टीम चेंजेस मुझे लगता नहीं रोहित शर्मा बहुत जल्दी करने वाले। करना रोहित को यही है कि भैया खुद की बल्लेबाजी और विराट कोहली दोनों बात करो, समय लो, 2-3 ओवर खेलो, रन नहीं बनते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्रीज पर टिको। आप टिकोगे तो रन 200-250 बन जाएंगे बोर्ड पर। और बड़े मैचेस खेल रहे हैं, बैटिंग आपकी आ रही है, तो स्कोर बोर्ड पे 200 रन चाहिए ही चाहिए। 200 रन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो और टफ और कठिन होता जाएगा मुकाबला जो है, और इसीलिए खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मैच को लेकर चर्चा करने के लिए। तो T20 का मुकाबला जो है उसमें देख लीजिए, पॉइंट्स टेबल आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने ट्रेंड रेट और पॉइंट्स टेबल जो है वो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप 1 की स्थिति क्या है, ग्रुप 2 की स्थिति क्या है। ये महाकुंभ है T20 का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।